मित्रों नमः संस्कृताय। आज भारतीय दर्शन जो हमारा पाठ चल रहा था, मैं उसी को बढ़ाते हुए, जहां मैंने पिछले लेक्चर में जैन दर्शन को समाप्त किया था, आज मैं बौद्ध दर्शन पर चलूंगा। तो बौद्ध दर्शन को समझने से पहले हमें पहले बौद्ध धर्म को समझना बहुत जरूरी है कि बौद्ध धर्म क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध दर्शन से अभिप्राय, अगर हम सीधे सीधे बौद्ध दर्शन की चर्चा करें तो बौद्ध दर्शन किसे कहेंगे, तो बौद्ध दर्शन से जो अभिप्राय है उस दर्शन से है जो भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के द्वारा विकसित किया गया और बाद में पूरे एशिया में उसका प्रसार हुआ। तो दुख से मुक्ति बौद्ध धर्म का सदा से मुख्य ध्येय रहा है। कर्म, ध्यान और प्रज्ञा यानी बुद्धि इसके हमेशा साधन रहे हैं। तो इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में तो आप एंशिएंट में पढ़ते ही, एंशिएंट हिस्ट्री में, कि इनका जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और गौतम के पिता जो थे वे शुद्धोधन थे, जो गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। और उनकी माता का नाम कौशल राजवंश से संबंधित थी उनकी माता, जिनका नाम था महामाया। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो गौतम बुद्ध को यह तो हम लोग जानते हैं कि एशिया का पुंज, एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जन्म इनका, और प्रत्येक चीजें जो जन्म हुआ, जो गृह त्याग, जो ज्ञान, वह निर्वाण, और अंतिम में मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो जन्म और प्रत्येक चीजों को सांकेतिक रूप से भी आप बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे कि जन्म के संकेत के रूप में कमल और सांड को बताया गया, गृह त्याग में घोड़े को बताया गया, ज्ञान के लिए जो है पीपल यानी बोधि वृक्ष इसको रखा गया, और निर्वाण के लिए पदचिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई थी और मृत्यु जो है वह कुशीनगर में हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसे आप कहते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जो जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए इसे अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा जाता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इस पर। किंतु यहां पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, किंतु यहां पुनर्जन्म का जो संदर्भ है वह चेतना से लिया जाता है, न कि आत्मा से। यह भी मैं आपको अनात्मवाद में बताऊंगा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है। संघ में जो है वह सभी धर्मों, सभी वर्णों और स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया। आगे चलकर जब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके किनारे फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तब से यह बुद्ध कहे जाने लगे। पहला उपदेश जब धर्म सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम के पास धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया, तो बुद्ध के 2 अनुयायी हुए। एक कहलाया भिक्षुक और दूसरा कहलाया उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वह कहलाए भिक्षुक, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। इसके बाद बौद्ध मूलतः अनीश्वरवादी थे, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं थी, और इन्होंने कहा कि विश्व दुखों से भरा है। अभी हम वही चीज पढ़ेंगे दर्शन में, पहला टॉपिक मेरा। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो उस समय थी वह 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वह है निर्वाण, और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यही मोक्ष कहलाता है बौद्ध धर्म दर्शन में। आप यह भी देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ।
बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली में थी। और निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सील बताए। 5 सील तो हमारा जैन दर्शन जैसा ही था, जो मैंने कल पढ़ा था कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और बताया मद्य सेवन ना करना। उसके बाद यह बताते कि असमय भोजन ना करना। फिर बताते हैं सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, और कहते धन का संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। यानी कुल मिलाकर आप भगवत भजन करें, बस यही आपकी चीजें हैं। आगे चलकर बौद्ध धर्म जो है यह 2 भागों में विभक्त हो गया। एक कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया महायान। हीनयान में बुद्ध जो थे वो महापुरुष के रूप में प्रतीत होते, और महायान वाले बुद्ध को देवता मानते हैं। हीनयान की भाषा जो है वह पाली है, और महायान की भाषा संस्कृत है। हीनयान के प्रतीक बंदर को माना जाता है, महायान का प्रतीक बिल्ली मानी जाती है। और हीनयान का जो सर्वोच्च आदर्श है वह है अरहत। अरहत का मतलब है जो अपनी मुक्ति की कोशिश करता है। अरहत का मतलब है कि जो अपनी मुक्ति की कोशिश करता है। और महायान में बोधिसत्व की अवधारणा रखी गई है। बोधिसत्व का मतलब जो दूसरों की मुक्ति से संबंधित है। ऐसा ही प्रश्न एक प्रीलिम्स में पूछा गया था लास्ट टाइम, बोधिसत्व। तो हम यह चीज ध्यान रखें कि बोधिसत्व की अवधारणा महायान से संबंधित है, और जो अरहत की जो है वह हीनयान से संबंधित है। इसके बाद 3 पिटक भी आते हैं इसमें, जिसमें से पहला पिटक है सुत्त पिटक, त्रिपिटक जिसे आप कहते हैं। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक के अंतर्गत संघ के नियम हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत बौद्ध दर्शन को, दार्शनिक चीजों को रखा गया। इसके बाद बौद्ध धर्म के आगे चलकर कई संप्रदाय हुए। पहला संप्रदाय जो था वह, और इसके संस्थापक जैसे आजीवक संप्रदाय था, जो जिसके संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल थे। दूसरे एक और संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का ही था वह घोर अक्रियावादी था, जिसके संस्थापक पूरन कश्यप है। इसके बाद एक और संप्रदाय जो आगे चलकर मिला वह यदृच्छावाद, यदृच्छावाद जिसके आचार्य अजित केस कंबलिन है। उसके बाद भौतिकतावादी संप्रदाय है, जिसके पकुद कच्चायन है। और एक और संप्रदाय बौद्ध से निकला वह है अनिश्चयवादी, जिसे संजय वेठली पुत्र इसके संस्थापक है। और एक संप्रदाय और है जो बौद्ध से आगे हुआ, इस संप्रदाय की चर्चा में विशेष रूप से आपको करूंगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया। शून्यवाद, जो शून्यवादी, निहलिस्ट और निहलिज्म, इसकी चर्चा में करूंगा आगे चल के, जो उसको अलग से टॉपिक में पढ़ूंगा आप लोगों को। तो अनिश्चयवादी, तो इन सब चीजों को देखने के बाद जो बौद्ध दर्शन है, तो मैंने बताया कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद जो बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा यह दर्शन विकसित किया गया, तो जो त्रिपिटक की चर्चा की गई, ये पिटक, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के आगम कहलाते हैं। और बौद्ध मत की विशेषता यह है क्रियाशील सत्य की अवधारणा, एक ऐसा सत्य जो क्रियाशील हो। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि उपनिषदों का जो ब्रह्म है वह ब्रह्म अचल है और अपरिवर्तनशील है, यानी कांस्टेंट है। और बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वही तो सबसे बड़ा जीवन है। और इसके अंतर्गत जब सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, तो वहां पर 4 आर्य सत्य की परिकल्पना की। और वही आर्य सत्य हमारा आज का पहला टॉपिक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। 4 आर्य सत्य दिया इन्होंने कि दुख समुदय निरोध मार्गाः चत्वार आर्य बुद्धस्य विमतानि तत्वानि, कि दुख समुदय निरोध मार्ग, ये 4 तत्व हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, और उस दुख निरोध का मार्ग जिसे गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। तो पहला हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि दुख क्या है। दुख तो बुद्ध कहते हैं कि यह संसार ही दुखमय है, यह लौकिक अनुभव से सिद्ध है।
यह सांसारिक अनुभव से सिद्ध है कि असंसार दुख में है, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं और अनश्वर हैं, और इस अनित्य हैं और नश्वर हैं, और नश्वर होने के कारण ये दुख रूप हैं। तो काम, क्रोध, मद, मोह, शोक, रोग, जन्म, मरण सब दुख है। बुद्ध कहते अप्रिय संयोग दुख है, किसी अप्रिय चीज का मिल जाना, और प्रिय वियोग दुख है, किसी प्रिय चीज का वियोग हो जाना, विरह हो जाना, है ना। आप पढ़ेंगे बहुत, आपका तो सारा सेकंड पेपर पूरा का पूरा श्रृंगार है, और उस श्रृंगार में विप्रलंब श्रृंगार भी है बहुत सारे। मेघदूतम पढ़ लीजिए, वहां पर भी विप्रलंब है। रघुवंशम पढ़ लीजिए, वहां पर भी विप्रलंब है। और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लीजिए, वहां पर भी। तो कालिदास तो श्रृंगारिक कवि हैं, दोनों श्रृंगार में सिद्धस्त हैं। तो अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग और इच्छा पूर्ण ना होना, यह भी एक दुख है। स्वार्थ, हिंसा, संघर्ष आदि दुख हैं। और 5 स्कंद दुख माना गया है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये 5 स्कंद दुख हैं। विज्ञान में बताऊंगा, विज्ञान का मतलब साइंस नहीं। तो ये 5 स्कंद दुख माने गए हैं, यह है दुख। और दूसरा जो सत्य है, वह दूसरा सत्य है दुख समुदय। यहां पर देखिएगा, दुख समुदय बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख समुदय आपके लिए कि दुख समुदय का कारण दुख के उदय का समुचित कारण है। दुख के उदय का एक समुचित कारण है, और इसे ही कहा जाता है प्रतित्य समुत्पाद। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं आज, प्रतित्य समुत्पाद। यह जो प्रतित्य समुत्पाद है, यानी दुख समुदय, यह बौद्ध धर्म का केंद्रीय धर्म सिद्धांत है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, बुद्ध ने दुख के कारण का विश्लेषण दूसरे आर्य सत्य में किया, और एक सिद्धांत के सहारे किया। उस सिद्धांत को संस्कृत में प्रतित्य समुत्पाद कहा जाता है, और पाली में इस सिद्धांत को पटिच्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतित्य समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रतित्य और दूसरा है समुत्पाद। प्रतित्य और समुत्पाद, प्रतित्य का मतलब यह है डिपेंडिंग, और जो यह समुत्पाद है, यह समुत्पाद है ओरिजिनेशन। यानी प्रतित्य का अर्थ है अपेक्षा रखकर या निर्भर, डिपेंड होना कहते हैं ना, यानी आश्रित रहकर। और समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति। यानी प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ है एक पर आश्रित होकर दूसरे की उत्पत्ति, या एक पर निर्भर होकर दूसरे का जन्म। तो बौद्ध धर्म का प्रतित्य समुत्पाद, बौद्ध धर्म का जो यह प्रतित्य समुत्पाद है, यह केंद्रीय धर्म सिद्धांत है, और बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, प्रतित्य समुत्पाद पर। तो प्रतित्य समुत्पाद को समझने के लिए हमें कार्य कारणवाद सिद्धांत को समझना होगा। किस सिद्धांत को? कार्य कारणवाद सिद्धांत को। अब यह कार्य कारणवाद सिद्धांत, कार्य कारणवाद सिद्धांत के अनुसार जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं, और प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, और कार्य सदा कारण के सापेक्ष होता है। तो कारण के अभाव में कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, और प्रत्येक घटना का कार्य सकारण है, अकारण कोई नहीं है। अर्थात एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति।
और इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण से समझना होगा। जैसे देखिए, अब हम मटका बनाते हैं। मटका बनाना एक कार्य है और कुम्हार जो है वह मटका बनाता है, इसलिए कुम्हार एक कारण है। बिना कुम्हार के मटके का निर्माण नहीं हो सकता, मतलब बिना कारण के कार्य का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कोई एक लकड़ी का टेबल बनाना है, कौन बनाएगा? बढ़ई। तो टेबल बनाने वाला बढ़ई क्या है? कारण है, और टेबल वह क्या है? कार्य है। तो बिना बढ़ई के टेबल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई स्वर्ण का आभूषण है, स्वर्ण का आभूषण कौन बनाएगा? सुनार बनाएगा। सुनार क्या हो गया? कारण हो गया। और जो गहना बना रहे, जो आभूषण बना रहे हैं, जो स्वर्ण जनित आभूषण बना रहे हैं, वह क्या हो गया? कार्य हो गया। इस प्रकार प्रत्येक घटना सकारण ही होती है, अकारण नहीं होती है। अब कारण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। यह जो उपादान कारण है, यह उपादान कारण और निमित्त कारण दो प्रकार के कारण हैं। तो निमित्त कारण का अर्थ है निर्माण करने की शक्ति। निमित्त कारण का अर्थ है निर्माण करने की शक्ति, और उपादान कारक जिससे कार्य का निर्माण होता है। तो मटके का निर्माण हुआ, अब उदाहरण से समझिए, मटके का निर्माण हुआ है मिट्टी से, तो मिट्टी उपादान कारण है। निमित्त कारण यानी निर्माण करने की शक्ति किसमें निहित है? कुम्हार में। इसलिए निमित्त कारण कौन हो गया? कुम्हार हो गया। तो कुम्हार ने निर्माण किया है तो वह निमित्त कारण है, और मिट्टी से निर्माण हुआ है तो वह उपादान कारण है। कार्य, दूसरा एग्जांपल मैंने टेबल के बारे में बताया। टेबल में उपादान कारण कौन हो गया? लकड़ी हो गया। निमित्त कारण कौन हो गया? बढ़ई हो गया। कार्य, अगर गहना बनाना एक कार्य है तो गहना का उपादान कारण कौन हो गया? स्वर्ण हो गया। निमित्त कारण कौन हो गया? या धातु हो गया। उपादान कारक हो सकता है किसी और धातु से आप बनाए, स्वर्ण से नहीं, चांदी से बना ले, तांबे का गहना पहने, एल्यूमिनियम का पहने, जो इच्छा हो पहने। आपने सुना होगा हिटलर जो है वह अपने उनका जो बटन था वह एल्यूमिनियम का बनाया जाता था। एल्यूमिनियम उस समय बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय जो है एल्यूमिनियम, आजकल तो एल्यूमिनियम भिखारी लोग रखते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो कार्य जो है वह, मान लीजिए गहना बनाना एक कार्य है, तो उपादान कारण कौन? स्वर्ण है उपादान कारण या धातु है, और निमित्त कारण कौन? सुनार है। तो यह प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद यानी कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर की गई है। तो बुद्ध ने दुख के कारणों की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद यानी कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या की, और इसी कारणों के आधार पर दुख के कारणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। इस श्रृंखला में बुद्ध 12 कारणों की श्रृंखला को बताते हैं, जिसे इस दुख समुदय के अंतर्गत द्वादश निदान के नाम से जानते हैं। इनको कहा जाता है द्वादश निदान। इनमें पहला कारण है, फिर उसका कार्य है, फिर उस कारण का एक कारण है, फिर उसका भी एक कारण है, फिर दुख उस कारणों की एक श्रृंखला है। अभी हम उसे ही पढ़ेंगे। द्वादश निदान यानी 12 प्रकार के कारण हैं और 12 प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, और 12 प्रकार के श्रृंखला हैं, तो द्वादश निदान को भव चक्र भी कहा जाता है। तो अभी हम द्वादश निदान अगले वीडियो में देखेंगे, और क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, 20 मिनट का ही वीडियो हम सोचते हैं रखें, छोटा वीडियो, अच्छे से पढ़ें, और प्लीज 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 स्टे करिए घर में, और प्लीज हार्ड स्टडी करते रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आधे घंटे में दूसरा लेक्चर जो है वो आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।